ये तस्वीर आपको बालोतरा जिले की बता रहा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं ये तस्वीर आपको बालोतरा शहर की बता रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। जानकारी के अनुसार एक युवक का एक्सीडेंट हो गया था, जिनके हाथ जो हैं वो फ्रैक्चर हो गया था और उसका ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला। और जब उनका ऑपरेशन किया गया उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी और उसके बाद गलत इंजेक्शन दिया गया और गलत इंजेक्शन देने की वजह से वो कुछ रिएक्शन किया, जिसकी वजह से एक युवक की है मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही की। थोड़ी लाइट जीपी ओढ़ करो गाड़ी की चाबी मेरे को इनसे बाइट भी ले ले, बाइट कर इनसे कर ले, 2-3 लोग बैठे इनसे हिसाब से ले लेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान राम चौधरी। क्या मामला आप जो है हॉस्पिटल के आगे धरने पर बैठे? मामला ये है, मालाराम गोदारा मालाराम सत्ताराम निवासी खेलेगा। कल शाम को एक नॉर्मल एक्सीडेंट के दौरान हाथ का जना के दौरान नॉर्मल के दौरान डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको नॉर्मल ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो रात को 9 बजे तक ऑपरेशन कर भी दिया था। उसके बाद पेशेंट ठीक था, सारा सब कुछ सही चल रहा था। पेशेंट ने 2 से 3 बार वॉशरूम भी गया था और कुछ चाय और बिस्किट के साथ खाना भी खाया था। रात को 1 बजे अचानक पेशेंट को तकलीफ हुई और साथ में जितने भी पेशेंट थे उनको डॉक्टर का यहाँ अवेलेबल नहीं होना ये भी जान के सूचित किया। डॉक्टर को 2 से 3 बार कॉल किया, डॉक्टर को कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद जो भी यहाँ नर्सिंग अधिकारी थे उनको बताया, 2-3 दिन के बाद दिखाया कि बाहर हो और हमारा पेशेंट है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तब ये नर्सिंग अधिकारी कोई कर्मचारी बाहर आया, उन्होंने बोला कि ये तो थोड़ा कम दर्द है, ये सहन करना पड़ेगा। जबकि पेशेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अति सीरियस था और जिसके साथ में जो खड़े थे परिजन वो पास में खड़े रहने की पोजीशन में नहीं थी और डॉक्टरों का यही हवाला देकर उनको बात को टाल देते कि यह नॉर्मल है और तो ऐसा होता रहेगा। फिर उनके साथ 2 से 3 बार ऐसा सलाह, नर्सिंग अधिकारी बाहर आए, अंदर गए, सो गए, फिर वापस जबरदस्ती वो पेशेंट इतना सीरियस हो गए, जबरदस्ती उन्होंने बोला, परिजन ने बोला कि भाई आप यहाँ को हमको या तो फ्री करो, नहीं तो हम मेरे हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। तभी आया और आने उस इंजेक्शन से वो पेशेंट अति बेहोश हो गया और उसके बाद जो नर्सिंग अधिकारी थे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। उनके कहने से डॉक्टर आया और आते ही डॉक्टर ने बोला कि ये तो ज्यादा सीरियस है, आप इनको जोधपुर रेफर कर दो। और उसी वक्त इसकी पेशेंट की डेथ हो रखी थी और उसी के दौरान किसी पेशेंट को इमरजेंसी में रेफर करते हैं तो यहाँ का जो ट्रीटमेंट होता है या उनकी क्या इंजेक्शन चला, क्या गोली चली, क्या दवाई दारू चली या क्या रिपोर्टें हुई, वो उनको साथ भेजेंगे तभी तो अगला उसका अच्छा ट्रीटमेंट चालू करेगा। ये सारी चीजें नहीं देना अपने आप में ये साबित करता है कि यह कहीं न कहीं डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक परिवार का चिराग बुझ गया है। उनके पीछे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जो कोई कमाने खाने वाला नहीं है। इस परिवार को न्याय मिले। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकारिता के माध्यम से मैं ये संदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा तक ये जाए और ऐसे जो लोगों की जान गंवाने वाली हॉस्पिटल है तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए।
इनके शटर बंद हो, किसी का परिवार का चिराग न बुझे, किसी की मौत न हो। और जितने भी ये लोग बैठे हैं इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि परिवार के साथ खड़े रहें और इस परिवार को न्याय दे तो भगवान आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या मामला है आप बताओ। भाई मल्लाराम जो अवध निवासी है, कुछ नॉर्मल हाथ फ्रैक्चर हो गया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। परिजन के सारे हॉस्पिटल लेके आए, तो पता नहीं इस हॉस्पिटल के अंदर कैसे स्टाफ रखे हुए हैं, GNM ANM किए हुए लड़के लड़कियाँ रखी हुई, जिनको हकीकत पता ही नहीं था। उन्होंने जब उनकी तकलीफ हुई मल्लाराम की, जब उनके गार्जियनों ने निवेदन किया कई बार, निवेदन करने के बावजूद तो डॉक्टर था नहीं कोई अंदर, तो पता नहीं नींद में उठा वो उसने कोई इंजेक्शन लगाया, इंसान इंजेक्शन दिए हैं परिजन कह रहे हैं, तो उन इंजेक्शनों की वजह से शरीर में कोई रिएक्शन हुआ उस आदमी की डेथ। मामला इस बात का है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, हकीकत क्या है, और हम न्याय दिलाने के लिए सारे भाई बैठे हैं। मल्लाराम हम सबका भाई है और इस दुख की घड़ी के अंदर परिवार के साथ हैं और साथ रहेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मुख्य मुद्दा इस बात को लेकर है कि गार्जियन यहाँ से रेफर किया गया जिस रात को करीबन 3-4 बजे, परिवार को रिपोर्टों की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके इलाज दिया गया, वो उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हॉस्पिटल मेरे हिसाब से तो प्रशासन को ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं, इनको तो आज इनके शटर डाउन करने चाहिए। आज इस मल्लाराम की गई है, कल किसी और की जाएगी। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि ये डॉक्टर इस बात को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, ये बात नहीं बताई। हम करीबन 2 घंटों से यहाँ मस्तर कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने ये इंजेक्शन दिया है। कितनी बड़ी दुख घटना है। इसलिए बैठे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या मामला? ऑपरेशन बाद में थोड़ी तकलीफ हुई, तकलीफ होने के बाद फोन किया मैंने, आया कोई लगे थोड़ा 10 वीडियो उसके बाद में आए, तो कैसे तो सहन करनी पड़ी, थोड़ी तो दुख सहन करनी पड़ी। करते करते मैं 2 बचे आया, 2 इंजेक्शन दिया, 2 इंजेक्शन दे कोई नहीं कागज दिए, नहीं कुछ कागज, कुछ अच्छा डॉक्टरों ने रिपोर्ट नहीं दी, कुछ नहीं। और उसके बाद सुबह हमारे को पता पड़ा जोधपुर गए और वापस आए, उसने हॉस्पिटल फोन करके वहाँ बोली नहीं देनी, वहाँ भी हम जबरदस्ती लेके यहाँ आए तो 15-20 पुलिस पैसे के आगे वो अंदर नहीं जाने दिया, हम जबरदस्ती भाई। अच्छा आप वापस डेड बॉडी लेके आए, उससे पहले पुलिस हो यहाँ पे मौजूद थी? पहले से यहाँ पे थे, आगे प्रशासन आ गया। प्रशासन हमने अंदर नहीं घुसने दिया, इस भाई साहब की मेहरबानी से हमने घुस गए, हमको धक्का मारा और आप बॉडी लेके जाइए यहाँ से। बिल्कुल गरीब परिवार है, इसका न्याय मिलना। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं परिजन जो है वो हॉस्पिटल के बाहर यहीं पर बैठे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे हैं।